दोस्तों, बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि ज्वालामुखी कितना विनाशकारी होता है और ये बर्बादी लेकर आता है। और उसके लिए इसके पास सारी ताकतें होती है, गर्म राख, गैस, लावा, जिससे रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को ये नष्ट कर सकता है। इसके विस्फोट से सुनामी और भूकंप भी आ सकता है, इसीलिए इसे अक्सर ग्रह की सबसे खतरनाक ताकतों में से एक माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे जीवों के बारे में बताएंगे जो ज्वालामुखी को अपना घर मानते हैं और इतने खतरनाक वातावरण में भी रहकर फल फूल रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको ऐसे शार्क के बारे में बताएंगे जो समुद्री ज्वालामुखी के अंदर जीवित पाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसर फ्लेमिंगो टेंजानिया में ओल्ड डैनियो लेंगाई अफ्रीका की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है और इसके उत्तरी किनारे पर न्यूट्रॉन झील है और ये दुनिया के सबसे जहरीले पानी में से एक है। फिर भी एक शानदार वन्य जीव इसे अपना घर मानता है। ये जगह लगभग 20 लाख फ्लेमिंगोस के लिए सभा और प्रजनन का स्थल है। झील नेट्रॉन के पानी का तापमान अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ जाता है और आसपास की पहाड़ियों से झील में बहने वाले सोडियम कार्बोनेट और अन्य खनिजों के कारण ये पानी क्षारीय हो जाता है। ऐसी स्थितियां त्वचा को जला सकती है, जिससे ये अधिकांश पौधे, जानवर और मनुष्यों के लिए किसी काम नहीं आती। फ्लेमिंगोस की सख्त त्वचा और उनके पैरों के शल्क उन्हें जलने से बचाते हैं। उनके पास एक अनोखी काबिलियत होती है, ये अपने नाक की मदद से पानी के नमक को निकालकर अलग कर देते हैं और आसानी से इतने उबलते हुए पानी से भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। और इसी काबिलियत को इस्तेमाल करते हुए ये छोटे फ्लेमिंगोस ने इस नर्क के स्थान को अपना स्वर्ग बना लिया। गैलापागोस लैंड इग्वाना। फर्नांडिना आइलैंड गैलापागोस ज्वालामुखी का सबसे सक्रिय और सबसे प्राचीन ज्वालामुखी है, लेकिन फिर भी इस आइलैंड में कुछ ऐसे लुप्तप्राय प्रजातियां रहते हैं जो इसे अपना घर मानते हैं। उन सभी में से एक खास किरदार हमारे लैंड इग्वाना का भी है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन फीमेल लैंड इग्वानास ने ज्वालामुखी से आने वाली उमसीय गर्मी का भी लाभ उठाया है, जो सच में काफी दिलचस्प बात है। हर साल इनमें से लगभग 2000 छिपकलियां तट से लेकर ला कुब्रे की ऊंचाई तक 10 दिन की यात्रा शुरू करते हैं, जहां से ये ढलान वाले रास्तों से तल तक उतरते हैं और तल पर गर्म राख में अपने अंडे दिया करते हैं, जो उमस की वजह से सही तापमान में होते हैं। विस्फोट, भूकंप और उबलने वाली लावा का लगातार खतरा इस जलवायु को किसी भी प्रजाति के लिए विश्वासघाती बनाता है, खास रूप से उन जानवरों के लिए जो इसके अंदर अपना घोंसला बनाते हैं। लेकिन लैंड इग्वाना अक्सर ज्वालामुखी की गतिविधियों में होने वाली हरकतों को महसूस करने में सक्षम होते हैं, जिससे उन्हें सुरक्षा के लिए नीचे उतरने का समय मिलता है। सचमुच इनकी काबिलियत को मानना पड़ेगा, जो इतनी खतरनाक ज्वालामुखी का भी आराम से लाभ उठा लेते हैं। मार्टिनिक वोल्केनो फ्रॉग। मार्टिनिक फ्रांसिस आइलैंड पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम माउंट पेली है। 1902 में ये ज्वालामुखी फट गया था, जिससे सैकड़ों हजारों लोग मारे गए थे और ये आइलैंड लगभग नष्ट हो गया था। 30 साल बाद 1932 में 3 साल बाद 1932 में माउंट पेली में फिर से विस्फोट हुआ। हालांकि ये विस्फोट बुरा था, लेकिन 1902 के विस्फोट जितना विनाशकारी नहीं था। लेकिन ये 2 विशाल विस्फोटों में मार्टिनिक फ्रॉग को नीचे उतरने और पहाड़ पर ऊंची गहरी दरारें में जीवित रहने से नहीं रोक पाए। लेकिन निचले स्तर पर क्लाइमेट चेंज होने की वजह से माउंट पेली ने इस मेंढक को लुप्त होने के कगार पर ला दिया। मार्टिनिक फ्रॉग अब शायद ही कभी देखा जाता है और इन्हें विलुप्त होने के कगार पर माना जाता है। वैम्पायर ग्राउंड फिंच। गैलापागोस वोल्केनिक आइलैंड काफी गर्म और सूखा होता है और यहाँ के जानवर सीमित भोजन और पानी की वजह से काफी परेशानियां झेलते हैं। और इसी अकाल के दौरान वैम्पायर ग्राउंड फिंच की आबादी को 90% की कमी के लिए जाना जाता है। लेकिन इन पक्षियों ने बड़ी चतुराई से ऐसी विकट परिस्थितियों को अपना लिया। मानो या ना मानो, ये पक्षियां वैम्पायर में बदल गए हैं और ये इनकी एक खासियत है जो इन्हें सबसे खराब परिस्थितियों में भी जीवित रहने की अनुमति देती है। वैम्पायर फिंच ने अपने आहार के लिए खून पीना शुरू कर दिया है। कैक्टस और पक्षी के अंडे इनका पसंदीदा आहार है और इनके आहार का एक और पसंदीदा हिस्सा सी बर्ड्स के शरीर से निकले हुए पैरासाइट्स है। और पैरासाइट्स को खाने से पहले फिंच की चोंच रक्त को खींचने और चूसने के लिए मांस को छेदती है और ये अभ्यास फिंच को आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रदान करता है। ज्वालामुखी ने इस पक्षी की आबादी लगभग खत्म ही कर दी थी, लेकिन इस पक्षी ने उस परिस्थिति को अपनाकर इस इलाके में रहने के लिए खुद को काबिल बना लिया। सचमुच ये जीव काफी अनोखे हैं। वोल्केनो शार्क। ये वही शार्क है
जिसके बारे में हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। जैसा कि आप जानते हैं, पानी के नीचे ज्वालामुखी की कठोर परिस्थितियां विशेष रूप से समुद्री जीवों के लायक नहीं है। वास्तव में समुद्री ज्वालामुखी का लावा एसिडिक और बेसिक दोनों होता है, जिसमें सिलिका, लोहा और मैग्नीशियम होता है। ज्वालामुखी के चारों ओर का पानी गर्म, संरक्षण और सल्फ्यूरिक, जो ज्वालामुखी के करणों के साथ मैला होता है। कोई भी मछली या समुद्र के अन्य जीवित प्रजाति ऐसी स्थितियों में पीड़ित हो सकते हैं। फिर भी इतने कठिन वातावरण में शार्क का अस्तित्व कैसे संभव है? जी हाँ दोस्तों, ये वही शार्क है जिसे एक भूमिगत ज्वालामुखी के भीतर निवास करते हुए पाया गया। ज्वालामुखी के आसपास धुंधले पानी से शार्क परेशान नहीं दिख रहे थे। दुनिया के सबसे स्थायी समुद्री रहस्यों में से एक रहस्य यह भी है कि ज्वालामुखी में कैसे, क्यों और कितनी शार्क है। ये बात सच में चौंकाने वाला है और वैज्ञानिक भी चकित है। सच में ये जीव काफी अद्भुत है, जो इतने खतरनाक ज्वालामुखी को भी अपना घर मानते हैं और इतनी कठिन परिस्थितियों में भी इसका लाभ उठा लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही मिस्टीरियस और एडवेंचरस वीडियो के साथ।